हेलो स्टूडेंट, कल मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था NH2 NP3। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट सेल। जैसे मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर पथ यानी सेल है, तो जो आउटर मोस्ट सेल है और न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर कोई एटम आयन के फॉर्म में हो जाता है तो उसका भी आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आयनिक रेडियाई कहते हैं। एटम के केस में एटॉमिक रेडियाई और आयन के केस में आयनिक रेडियाई। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 15 ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 15 ग्रुप है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसमें क्या होता है कि जो कोवैलेंट और आयनिक रेडियाई होता है वो डाउन द ग्रुप यानी टॉप से बॉटम तक आने में, ऊपर से नीचे तक आने में एटॉमिक रेडियाई की साइज बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमने देखा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का हम 2 सेल है, ठीक है। फिर फास्फोरस में 3 सेल है, इसी तरह आर्सेनिक में 4 सेल है, एंटीमनी में 5 सेल है और बिस्मथ में। ऐसे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है सब में लास्ट सेल में 5 ही है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण जो है एटॉमिक रेडियाई जो है बढ़ता जाता है। So this is considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only small size in covalent radius is observed. नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जो कोवैलेंट रेडियस या जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जो आर्सेनिक से बिस्मथ तक एटॉमिक रेडियस जो है थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें आर्सेनिक से बिस्मथ में जो है d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल के प्रेजेंस होने के कारण इसमें इंक्रीजमेंट, जो एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजमेंट होता है वो बहुत थोड़ा स्लाइटली कम होता है, स्लाइटली होता है, यानी कि थोड़ा कम होता है। इंक्रीजमेंट होता है बट कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप यानी कि 15 ग्रुप में जब ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज कर दी जाती है। जैसे जैसे हमारा जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2 सेल है, ठीक है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर फास्फोरस में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, तो ये जो है न्यूक्लियस से और दूरी पर है, ठीक है, तो यहाँ इसकी अपेक्षा इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होते हैं तो इसमें जो एनर्जी लगती है वो कम लगती है। इस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाते हैं और ईजिली रिमूव होने के कारण आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉलीएटॉमिक होते हैं। डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस वाइल अदर आर सॉलिड। नाइट्रोजन जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, बल्कि और फास्फोरस वगैरह जितने भी होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हमने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल में आते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं और बिस्मथ हमारा मेटल होता है। और ये मेटल क्यों हो जाता है?
दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने के कारण ये जो है मेटल का फॉर्म में आ जाता है।